कन्वर्ट होने का कारण बता दिया। क्या? एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान का बीज पड़ जाएगा। और जो यहां विविचारी बनेंगे, यहां शूटिंग करेंगे, तो द्वापर युग में फलदायी होगा। द्वापर युग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरों से, दूसरे धर्म पिताओं से सुनने लग पड़ेंगे। भारतवासी तो कहे जाएंगे कन्वर्ट होने वाले, लेकिन कच्चे भारतवासी। कच्चे भारतवासी या पक्के भारतवासी है? कच्चे भारतवासी, जो सच रूपी वृक्ष में कोई दाई ओर की डालियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। भारतवासी जो धर्म है, बौद्ध धर्म में शंकराचार्य के, संन्यास धर्म में, सिख धर्म में या आर्य समाजियों में चले जाएंगे। जो यहां सुनी सुनाई बातों में प्रभावित होते हैं, और होते तो सभी हैं प्रभावित। प्रभावित होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं या निश्चय बुद्धि बनकर रहते हैं? अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो न अनिश्चय बुद्धि बनना है और न दूसरों को बनाना। इसलिए भक्ति मार्ग में ये शास्त्रों की धारणा रही है, क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। और सतगुरु जिसे कहा जाता है, सद माने सच्चा। सिखों में कहते भी हैं एक सदगुरु निराकार। जब एक है सदगुरु तो बाकी क्या हो गए? क्या हो गए? झूठे गुरु हो गए। जो भगवान के मुख से, ब्रह्मा मुख से सुनाई हुई बातों के अलावा अपनी बात मिक्स करके सुना देते हैं, भगवान कहते हैं क्या? परचिंतन पतन की जड़। तो जो परचिंतन की बात सुनाते हैं, कोई भी परपुरुष की बात, वो स्वयं अपना पतन कर रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो भी पतन कर रहे हैं। वो गुरु लोगों ने अपने ऊपर रख लिया है। क्या? वो समझते हैं हम ही सदगुरु हैं, शिवो हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। तो वो ये बोलते हैं जिज्ञासुओं के सामने कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे। मना, अगर हमारी कोई निंदा करे तो उसको ठौर नहीं मिलेगा। अरे उनसे कोई पूछे तुम्हारे पास कौन सा ठौर है, तुम अपना ही घर बार बाल बच्चे छोड़ के आए। तुम जिस ठौर में रहते हो वो दूसरों का दिया हुआ भीख मांगा हुआ है। भीख मांगने से तो मरना भला, अपना पुरुषार्थ करके कमाओ। उनके पास तो कोई ठौर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छे से अच्छे चेले को मठाधीश बना देंगे। क्या बना देंगे? है हाँ, अपना लकब अपने चेले को सौंप देंगे और शंकराचार्य का पद दिलवा देंगे। क्या? कौन सा पद? शंकराचार्य, सदगुरु बन के बैठ जाएंगे। अरे
सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जो अपन को कहते हैं, सारा जगत आज नहीं तो कल या पास्ट में भी कभी उनको गुरु माना है। सारे जगत ने माना, जब गुरु माना ही नहीं तो जगत गुरु का झूठा टाइटल क्यों दरवाई लिया? कहते हैं माना नहीं, लेकिन आगे चल करके ऐसा समय आने वाला है कि सारी दुनिया मानेगी। अरे जब मानेगी तब मानेगी, अभी झूठी बात क्यों कहना? और वो शूटिंग अभी भी हो रही है क्या? हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो शूटिंग हो रही है। हर एक ब्राह्मण दूसरे को कुछ न कुछ सुनी हुई बात सुनाता रहता है, और सुनी सुनाई बातों से खुद की दुर्गति और दूसरों की भी दुर्गति करता रहता है। अभी वो समय आने वाला है क्या? भगवान के 3 पार्ट बताए। भगवान बाप भी है क्या? ज्ञान का बीज डाल करके जन्म देने वाला भी है आत्मा को, और उसी आत्मा का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी देने वाला है। साथ ही वही आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप बनती है, वही सुप्रीम टीचर का भी पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, और वही आत्मा सदगुरु का भी पार्ट बजाती है क्या? वो तीनों पार्टधारी एक ही आत्मा का पार्ट है। क्या कहा? वो बाप भी है, वो सुप्रीम टीचर भी है, और वो सदगुरु भी है। पहले बाप के रूप में, तो आदि में सो अंत में बाप के रूप में, और बाद में टीचर के रूप में बीच में। टीचर का काम होता है टीच करना, व्याख्या देना, गहराई से समझाना। तो वो सुप्रीम टीचर एक ही आत्मा का पार्ट है, और वो ही आत्मा अंत में सदगुरु का भी पार्ट बजाती है क्या? कैसा सदगुरु? सच्चा सदगुरु शिव भगवान। ऐसा शिव जो सारी दुनिया का कल्याणकारी है क्या? सारी दुनिया का कल्याणकारी, अभी भी सुप्रीम टीचर के रूप में कल्याणकारी, कोई एक मनुष्य आत्मा के द्वारा, और भविष्य में भी सदगुरु के रूप में सदगति देने वाला एक ही बाप, एक ही रूप में कल्याणकारी का पार्ट बजाता है। सबका सदगुरु, या कोई का सदगुरु, कोई का नहीं, सबका माने देव आत्माओं का भी सदगुरु, मनुष्य आत्माओं का भी सदगुरु, और असुरों का भी सदगुरु। माना इस सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका सदगुरु, सबका सदगति दाता। एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचेगी जो कम से कम एक जन्म में सदगति को प्राप्त न हो, एक जन्म में जीवन मुक्ति को प्राप्त न हो। जीवन धारण करेगी
लेकिन जीवन मुक्त मन दुख दर्द नहीं सहन करेगी। भले कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाएगी, लेकिन उस आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे वापस आ जाए। जैसे जीसस को कीलियां गाड़ी गई तो जीसस की आत्मा को दुख होता है या क्राइस्ट की आत्मा को दुख होता है? जीसस की आत्मा को दुख होता है। क्राइस्ट की आत्मा दुखी नहीं होती। वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी सात्विक है, सतो प्रधान है। जब उतरती है तो पहले हर आत्मा सत्व प्रधान होती है, तो दुख सहन करेगी? नहीं सहन कर सकती। वो फट से निकल जाएगी, फट से प्रवेश कर सकती है। ऐसी स्थिति ब्रह्मा के उस वंश के बच्चों को जो सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं, ऐसी शक्ति धारण करनी है। कैसी शक्ति है? जब चाहे तब किसी में भी प्रवेश करे और जब चाहे तो वापस आ जाए। आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव करे, जीवन में भी अनुभव करे, शरीर में भी रहे, सुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। तो ये वाइब्रेशन को जीतने वाले बच्चों की बात है। जो बच्चे राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोग सीख करके ऐसे भांति बनेंगे कि उनका आज तक भी शास्त्रों में गायन है गोप गोपियों के रूप में। क्या बोल गए? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपी नाम क्यों पड़ा? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उन गोप गोपियों ने भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप के साथ गुप्त पार्ट का संबंध जोड़ा है। जो गुप्त पार्ट इंद्रियों से कनेक्टेड है, आंख के द्वारा भी हो सकता है। आंख देखे तो किसको देखे? आत्मा को देखे। नहीं, आत्माएं तो ढेर हैं। किसको देखे? स्वप्न में भी ऐसी स्टेज बन जाए कि स्वप्न भी आवे तो एक के स्वप्न आवे। ऐसा कब होगा? कैसे स्टेज बनेगी? कौन सा पुरुषार्थ? अरे निरंतर शब्द भूल गए। हाँ जी, मिसाल देते हैं कि कपड़ा बेचने वाला बजाज सारा दिन क्या धंधा करता है? कपड़े फाड़ फाड़ करके बेचता रहता है। तो रात में उसको क्या सपने आते हैं? अपनी धोती फाड़ देता है। ऐसी स्टेज कैसे बनेगी? जब गीता में लिखा हुआ है, श्वास लेते समय, खाना खाते समय,
बोलते समय, टट्टी पेशाब भी करते समय, हर क्षण कोई भी इंद्रिय से कर्म करते समय एक की याद में रहे, निरंतर याद में रहे। क्या ये स्थिति कैसे बनेगी? है? कैसे अभ्यास होगा? सारा दिन पेट के धंधों में लगे रहेंगे तो अभ्यास पक्का हो जाएगा? है? ये सत्यानाश हुआ है। पेट के धंधे से सत्यानाश हुआ है तो क्या करें? बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाएं? नहीं, वहाँ रह के करना है, वहाँ रह के करना है ना, बाकी श्रीमत है। हाँ, क्योंकि बोला है ये अंदर का पुरुषार्थ है, ये बाहर का दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए बोला है अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। वो रहते तो बाहर हैं, लेकिन अंदर से क्या उनकी मन बुद्धि में खींच होती है, आकर्षण होता रहता है, ये कोई नहीं जानता।